और एक और न्यूज मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ इसी खबर के हवाले से कि जब से ये कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये दिखाने में कि भाई इंडिया को जोन सा है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये मोदी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। और कनाडा की फेवर इस तरीके से ली जा रही थी कि जैसे हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड चल रही है। लेकिन अभी आज की न्यूज़ ये है कि कनाडा ने इसी टाइम पे अनाउंस किया है कि हम पाकिस्तान को मजीद एड नहीं देंगे। अगर लेट्स सपोज कल को हमारा किसी कंट्री के साथ कोई कन्फ्लिक्ट होता है, लाइक अमेरिका के साथ, लाइक हमारा कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक कोई इसी तरीके से कोई हमारा कोई इशू होता है, तो चाइना हमारे साथ ऐसे ओपनली खड़ा होगा? सर पॉसिबल ही नहीं है ना। जमीन पर है वो चांद पे चला गया। मतलब आपको भी पता है, पाकिस्तानियों को भी नॉलेज है कि वो चांद पर पहुंच गए हैं। उनकी इस तरक्की का राज क्या है? राज के उधर चोरी नहीं करे, इधर अवाम भी चोर है और हुक्मरान भी चोर। हाँ, भारत की तारीफ कर रहे हो तुम? तारीफ कर रहे हैं ना, तारीफ का लायक है वो, आगे चला गया, पाकिस्तान क्यों पीछे जा रहे हैं? अच्छा, तारीफ के लायक है। हाँ दोस्तों, जब से भारत और कनाडा का कॉन्फ्लिक्ट चला है तब से पाकिस्तान ने बड़े मुझे लूटे। हर रोज वो भारत को इतना दिखा रहा है कि भारत लुट गया पिट गया, कनाडा ये है कनाडा वो है, अभी भारत को धो के रख देगा, भारत घुटनों पे आ गया है, भारत पिट। आज कनाडा ने ऐसा थप्पड़ मारा है कि वो नीचे हाथ लगा लगा के रो रहा है। उन्होंने साफ बोल दिया जितनी मर्जी तारीफ कर ले, तेरा ढेला नहीं दूंगा मैं। पहले ही वो हमारा बाप जो है उसने हमारी हालत खराब कर रखी है, तू वो भड़का रहा है उसको। इतना बुरा हाल किया है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान बंगले झाँक रहा है। ये हो क्या गया ना सर, ये है दोस्तों भारत की ताकत। पाकिस्तान में जहाँ भी भारत का कोई झगड़ा होता है, पाकिस्तान अपने हाथ सेकने आया था, आग में घी डालता है। लेकिन अब पाकिस्तान को ये सारे उल्टे पड़ने लग गए हैं। अब उसको समझ में आ चुका है कि भारत वो भारत नहीं है। दोस्तों, वीडियो पूरी देख के कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सवाल ये भी आता है कि इंडिया और जो कनाडा का कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें बड़े बड़े कंट्री, खासतौर पे रशिया की बात करें, वो इंडिया के साथ खड़ा होता नजर आता है। और इवन खास तौर पे रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने जो उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उन्हें इडियट बोल दिया कनाडा के पार्लियामेंट के स्पीकर को। क्या कहेंगे आप कि इस तरीके से जब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज, इंटरनेशनल लेवल पे अपना रिलेशन जो बेहतर किए हुए हैं? उसकी वजह भी सिर्फ यही है कि वो मजबूत ममालिक हैं, वो एक दूसरे के लिए भी बोल सकते हैं क्योंकि उनका बिजनेस है। हमारे साथ क्या है, अब हमारे मुल्क में ऐसा कोई इशू क्रिएट होता है तो हम तो इस्लाम पर भी नहीं ना बोल सकते, हम खुद को मुसलमान बोलते हैं, इसके हवाले से भी अगर कोई इशू हो जाता है तो हम नमूस रिसालत के लिए नहीं बोल सकते, तो हम क्योंकि ये दुनियावी मामलात में क्या है किसी को बोलेंगे। और सबसे बड़ा मसला जो ये है वो ये है कि हमारे पास किसी के साथ हमारे मुआशी ताल्लुकात बेहतर नहीं है, हमने हर एक से कर्जा लेना है। हम सब हर मुल्क के हम मकरूज हैं और जनाब जब तक हमारे सर से ये कर्जे उतरेंगे नहीं, हर आने वाली नई हुकूमत हमारा कर्जा बढ़ा रही है, उतार कुछ भी नहीं रहे। तो जितनी देर तक ये मसले ख़त्म नहीं होंगे। अगर लेट्स सपोज कल को हमारा किसी कंट्री के साथ कोई कन्फ्लिक्ट होता है, लाइक अमेरिका के साथ, लाइक हमारा कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक कोई इसी तरीके से कोई हमारा कोई इशू होता है, तो चाइना हमारे साथ ऐसे ओपनली खड़ा होगा? सर पॉसिबल ही नहीं है ना, वो किस तरह खड़ा होगा। अभी अब अमेरिका और वो तो बहुत दूर की चीज़ें हैं ना, हमारे नेबर्स के साथ ही हमारे मामलात को देख लें तो जब भी कभी भी नहीं आते, उनके साथ बिजनेस रिलेशंस हैं। जैसे कनाडा ने इंडिया के अगेंस्ट बात की तो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसे ही कनाडा अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करता तो क्या पाकिस्तान इतना ये पावर में है कि कनाडा को जवाब दे ही नहीं सकता। इन्होंने हमें जवाब देने जोगा छोड़ा ही नहीं है, ये खुद नहीं जवाब दे सकते। अगर ये किस तरह उनको जवाब दें, ये दे ही नहीं सकते, ये तो उनके नीचे दबे हुए हैं। क्योंकि हमारे IMF से पैसे डॉलर आते हैं, हम जो उनसे फैसले, हम तो अपने बिजली के यूनिट अपनी मर्जी से नहीं डिसाइड कर सकते कि कितने रुपए यूनिट हमें पर इलेक्ट्रिसिटी जो वो करने की। सर मैं आपको बताता हूँ, मेरे 2 मीटर बिजली के चल रहे हैं, 1 मीटर के यूनिट हैं 282, उसका बिल है 12,000, एक के 290 है, उसका बिल है 10,000। ये देखें ये कैसा ये कंपेयर है। और एक और न्यूज मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ इसी खबर के हवाले से कि जब से ये कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये दिखाने में कि भाई इंडिया को जोन सा है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये मोदी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। और कनाडा की फेवर इस तरीके से ली जा रही थी कि जैसे हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड चल रही है। लेकिन अभी आज की न्यूज़ ये है कि कनाडा ने इसी टाइम पे अनाउंस किया है कि हम पाकिस्तान
पाकिस्तान को मजीद एड नहीं देंगे, हम यहाँ के रहे ना वहाँ के, ना तो अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर कर सके और ना जिनको हम खुश करना चाहते थे वो हमसे खुश हो सके। हमारी अपनी कोई पॉलिसी क्यों नहीं, हम अपने घर को क्यों नहीं बेहतर करने की तरफ जाते? हम कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं कर रहे। हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है ना, इसकी जीरो भी वैल्यू नहीं है, जीरो। अगर हमारा मुल्क तरक्की की बुलंदियों पे होता और इसी पासपोर्ट की वैल्यू भी होनी थी और हम जिस मर्जी मुल्क में जाना चाहते 1 मिनट में उन्होंने हमारा वीज़ा जो है ना वो हमें इशू करना था। हम एम्बेसी के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, हमें कोई विजिट का वीज़ा नहीं देता। किस लिए नहीं देता? हमारा मुल्क बहुत नीचे चला गया है। ये लोग जो हैं इनको और मजीद नीचे दबाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान नीचे रहे। जमीन पर वो चांद पे चला गया। मतलब आपको भी पता है, पाकिस्तानियों को भी नॉलेज है कि वो चांद पर पहुंच गए हैं। उनकी इस तरक्की का राज क्या है? राज क्या है? उधर चोरी नहीं करे, इधर अवाम भी चोर है और हुक्मरान भी चोर। हाँ, भारत की तारीफ कर रहे हो तुम? तारीफ कर रहे हैं ना, तारीफ का लायक क्या हो? आगे चला गया, पाकिस्तान क्यों पीछे जा रहे हैं? अच्छा, तारीफ के लायक है। और क्या क्या उन्होंने किया जो आप तारीफ कर रहे हैं? उसने बहुत कुछ किया। मसलन क्या नहीं किया? मसलन क्या किया, मैं वही तो पूछ रही हूँ। बस उसमें उधर चोर नहीं है, ये बात। चोर नहीं है? हाँ। महंगाई है वहाँ पर इतनी? नहीं महंगाई है। महंगाई भी नहीं है। गरीब की हालत कैसी है वहाँ पर? सही है, सही। वैसे तो हम कहते हैं कि उनके गरीब फुटपाथ पर सोते हैं, उनके मुल्क में बाथरूम नहीं है, मगर ये वैसे ही बोल रहे हैं, पाकिस्तान वाले ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, यानी कि तुम एग्री नहीं करते इन सब चीजों से? तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, सब कुछ पता है, सब कुछ पता नेट में सब कुछ आते हैं ना। अच्छा, हाँ जी। तुम पहले पाकिस्तानी हो जो कह रहे हो कि तुमने नेट पर उनके बारे में कोई पॉजिटिव चीज देखी है? बस पाकिस्तान लोगों के पीछे क्यों बात कर रहे हो? ये बातें कर रहे तो वो नहीं कर रहे, वो आगे तरक्की कर रहे, बस वो अपना। हाँ जी, वो अपने मुल्क को आगे बढ़ा रहे हाँ हैं। जी, बड़ी जबरदस्त बात कर दिया। तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? हम ऐसे तरक्की कर सकते हैं, बस अपना जो काम करे उस पर फोकस दे रहे, किसी और का बातों पे ना आए, बस किसी और की बातों में ना आए। किसकी बातों में आ रहे हैं? हम सब एक दूसरे के पीछे पैर मारते हैं। हाँ जी। क्या मतलब? क्या मतलब? किसी को तरक्की नहीं देना देते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। हाँ। किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं नहीं देते। दे रहे। अब किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, वहाँ 10 बंदे बैठे तो 2 काम करने और 10 खाली बैठे होंगे, काम ही नहीं करते। ठीक है, करेंगे भी नहीं तो एक आध काम करेंगे और सारे दिन टरका के चाय पियेंगे, इधर से वो जा रहे हैं, तनख्वाह ले लेते हैं, काम नहीं किया, टके करता है। जहाँ जेब गर्म की जिसने उसका काम कर दिया, बाकी जाओ यार कल आना परसों आना। वापटा में चले जाएँ, एक्साइज में चले जाएँ, इनकम टैक्स में चले जाएँ, पुलिस में चले जाएँ, रजिस्ट्री में चले, जहाँ भी चले जाएँ। हमारे मुल्क का ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम दूसरे के पास यार ये ले यार 1000 रुपये काम कर दो, वो कह रहा है ठीक है ले आओ कर लो। तो ये अलमिया है, हम लोग काम नहीं, काम सीधी सी बात है, हम काम चोर लोग हैं। हमारा गुजारा कि हम कहते हैं कि यार मुफ्त की रोटी मिल जाए, मुफ्त के पैसे मिल जाए, करप्शन का पैसा मिल जाए, आराम से हम खाते रहें, अगले 2-4 नस्लें भी खाते रहें। छोड़ो पाकिस्तान को बेचो और चलो अमेरिका, चलो लंदन में जाकर बैठ जाओ, एयरपोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो, PIA बेच दो, जो सब कुछ रोड बेच दो, सब कुछ बेच दो, गंदम बेच दो, सब कुछ बेच दो। लेकिन ये है कि डॉलर लो, बर्बाद, चले जाओ। दोस्तों, ये मोदी जी हैं, जिसकी जैसी भाषा हो ना उसको उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं। आज देख लो, पाकिस्तान को तो घुटनों पे ला दिया और कनाडा को भी जमीन पर लिटा दिया। ये है भारत। मजाल है किसी की आज भारत के आगे बोल जाए। अमेरिका चुप है, ब्रिटेन चुप है, फ्रांस चुप है, जर्मनी चुप है, कोई नहीं बोल रहा। ये है भारत की ताकत। दोस्तों, जिस दिन हमारी इकोनॉमी 15 ट्रिलियन पे पहुंच गई, आप देखना उस दिन कैसे कैसे कमाल होंगे। उस दिन देखना ये जो बैठे हुए ना लेफ्टिस्ट, जो कभी कभी उठ के फिर भी अमेरिका में जाके भुगते हैं, ये सब भाग जाएंगे यहाँ से। किसी की हिम्मत नहीं होगी इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ बोलने की। आप देखते जाइए, भारत अब चमकता हुआ सितारा बन चुका है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।